दुनिया को बदलने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार एजुकेशन है। इसलिए मेरा कहना है कि एक रोटी कम खाइए पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुशील यादव और स्वागत करता हूं मैं मेरे YouTube चैनल सच कहूंगा। पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में मैं आज पहुंचा हूं लखनऊ के ही बिबियापुर इलाके के BL मॉन्टेसरी स्कूल में। यहाँ से शिवम ने विद्यालय टॉप किया है 80.4% मार्क्स से। तो आइए हम बात करते हैं शिवम से। आज हमारे साथ हैं शिवम। सबसे पहले तो मैं मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से शिवम को विद्यालय टॉप करने की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शिवम, बहुत बहुत बधाई आपको। तो शिवम, आपको क्या लगता था कि विद्यालय में कई बच्चे होते हैं, है ना, आपके ग्रुप में भी, आपके फ्रेंड सर्कल में भी जो आपके विद्यालय के बच्चे हैं उसमें से आपको लगता होगा कि कुछ बच्चे कुछ सब्जेक्ट में आपसे बेहतर हैं। तो आपको क्या लगता था कि कॉन्फिडेंट था कि आप टॉप करोगे, या फिर आप लोगों में कभी कदार बात होती थी कि मैं टॉप कर सकता हूँ या फिर ये बच्चा टॉप कर सकता है, ऐसा क्या कभी कुछ होता था? हाँ सर, क्योंकि मैं रेगुलर पढ़ाई करता था और मुझे कहीं ना कहीं अपने ऊपर भरोसा था कि मैं कर लूंगा। अच्छा, आपके टीचर्स क्या बोलते थे कि आप टॉप करोगे या कोई दूसरा टॉप करेगा? हाँ, मतलब टीचर्स को भी यकीन था कि बच्चा मतलब पढ़ने में अच्छा है। तो अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर आपने थोड़ी सी और मेहनत की होती तो आपका 90+ मार्क्स चले जाते? हाँ। आपका हिंदी और इंग्लिश में मार्क्स कम हुआ है जी सर। कंपेरिजन टू साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, है ना? तो उसका क्या रीजन है? हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि साइंस के बच्चों को तो जो इंग्लिश मार्क्स होते हैं और जो हिंदी मार्क्स होते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, पर आपके हिंदी में और इंग्लिश में साइंस के अकॉर्डिंग मार्क्स जो हैं वो कम हुए हैं। इसका क्या कोई विशेष कारण है? हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो इसी पे और हिंदी इंग्लिश ऐसे ही छोड़ हाँ, दिया? हिंदी इंग्लिश सोचा अब लास्ट में पढ़ लेंगे। तो लास्ट में आप पढ़ाई किए हिंदी हाँ, इंग्लिश मतलब की? थोड़ा बहुत तो एग्जाम उतना कवर नहीं हो पाया? जी सर। चलिए, आपने टॉप किया, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा। अच्छा, आपके पेरेंट्स भी गाइड करते थे आपको कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है? जी सर, वो हमेशा हमें गाइड करते हैं कि रेगुलर पढ़ाई करो। और तो आपने क्या टाइम पीरियड भी सेट कर रखा था कि कितने टाइम आपको पढ़ना है या कितने टाइम आपको खेलना है या अदर जो एक्टिविटीज हैं वो करनी है, या टाइम टेबल आपने सेट कर रखा था? हाँ, मतलब ऐसा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था। मतलब जब भी टाइम मिल जाता तो आप पढ़ाई करते थे? जी। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? मैक्सिमम 4 से 6 घंटे। 4 से 6 घंटे ही पढ़ते थे 24 घंटों में? और एग्जाम के टाइम आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे थे जब आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा था? 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे पढ़ाई हो जाती थी? जी सर। डिस्टर्बेंस नहीं होती थी कोई? डिस्टर्बेंस अच्छा, होती क्या काफी बच्चों को मैंने सुना है कि घर पे भी ढेर सारे काम होते हैं तो उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा था कि घर के भी कामों में पेरेंट्स का हाथ बताना पड़ता था? जी सर। किस टाइप के काम? जैसे मतलब जैसे बाजार जाना, बाहर जाना या कोई खेत इस जाना। टाइप के काम? जी सर। पार्टीज वगैरह जो होती हैं हाँ, गाँव वो में भी। बहुत ज्यादा, वो भी अटेंड करते थे? हाँ, वो भी। एग्जाम टाइम भी अटेंड करते थे? नहीं, एग्जाम के टाइम नहीं अटेंड। उसके पहले अटेंड करते थे? हाँ, उसके पहले। सच सच बोल रहे हैं, एग्जाम के टाइम नहीं अटेंड करते थे? नहीं। चलिए, ठीक है। आपका फेवरेट टीचर कौन है? सौरभ सर। सौरभ सर क्या पढ़ाते हैं? बायो। अच्छा, क्यों आपके फेवरेट टीचर हैं वो? क्योंकि उनसे बायो पढ़ने में मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है और वो बहुत कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली समझाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, आपके सौरभ सर की कोई एक ऐसी आदत बताइए जो आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है? वो मतलब हमेशा हमें मतलब फ्रेंडली रहते हैं? फ्रेंडली बिहेव करते हैं। और तो आपके साथ ही फ्रेंडली बिहेव करते हैं या जितने भी स्टूडेंट होते हैं सबके नहीं, साथ? सबके साथ उनका नेचर ही है। तो इसका मतलब आपके बायो क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबके फेवरेट टीचर मुझे ऐसा लग रहा है कि सौरभ सर ही होंगे, हाँ, या और कोई टीचर है? हाँ, सौरभ सर है। आप यूपी बोर्ड से हैं? जी। यूपी बोर्ड, मुझे जहाँ तक पता है कि यूपी बोर्ड के बच्चों की नॉलेज बहुत अच्छी होती है जी। कंपेयर टू अदर बोर्ड्स, लेकिन उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, बातचीत करने का जो तरीका होता है या इंग्लिश जो स्पीकिंग होती है वो थोड़ा सा ICSE बोर्ड या CBSE बोर्ड से थोड़ा सा कम होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपको क्या लगता है कि ऐसा सच में है या फिर ऐसा नहीं है? हाँ सर, ऐसा है। ऐसा है? जी सर। तो क्या कभी इस चीज को लेकर प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है हाँ सर, बहुत बार फेस करनी पड़ती कि नॉलेज होते हुए भी कम्युनिकेशन स्किल ना होने की वजह से हम अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं दूसरे के सामने? तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? आप इसमें क्या सजेशन देना चाहेंगे टीचर्स को, मैनेजमेंट को, कि इसमें किस तरह से सुधार किया जा सकता है? अब इसके लिए मतलब स्कूल्स में मतलब इंग्लिश पे मतलब फोकस किया जाए और बच्चों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। नहीं, काफी ध्यान तो दिया जा रहा है। अच्छा, अगर आप टीचर होते तो आप क्या करते इसके लिए?
अगर आप कोई विद्यालय चला रहे होते, यूपी बोर्ड का ही विद्यालय चला रहे होते, तो इस कमी को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं? मतलब बच्चों को इंग्लिश के प्रति मतलब कॉन्शियस करते और मतलब स्कूल में इंग्लिश का माहौल मतलब बनाते और ठीक है, इंग्लिश का माहौल थोड़ा थोड़ा बनाते तो उसका बेनिफिट टीचर्स को मिलता है और सबसे ज्यादा स्टूडेंट को मिलता हाँ स्टूडेंट है ना। जब सीनियर बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज यूज करने लगते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल जो है डेवलप होता है। तो सिंपल है, जो जूनियर बच्चे होते हैं उनका जो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है। बच्चों का जो कम्युनिकेशन स्किल का है, तो उनका जो ये माहौल गड़बड़ होता है वो घरों से होता है, क्योंकि स्कूल में तो ये सारी फैसिलिटीज बहुत अच्छे से दी जाती हैं, पर बच्चा जैसे ही घर पे पहुंचता है तो वही लैंग्वेज यूज करना स्टार्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या अभिभावक और उनके आसपास का जो माहौल है वो भी इस चीज का जिम्मेदार है कि बच्चे इस चीज में बहुत पीछे जा रहे हैं। हाँ जी सर, अभिभावक और मतलब जो गांव का माहौल होता है, मतलब गांव में मतलब इतना मतलब इंग्लिश को मतलब वो नहीं दिया जाता है, इसीलिए बच्चे और पिछड़े रहते हैं। उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता। नहीं हो लेकिन पाता। मैंने गांव के कुछ बच्चों को देखा है कि बहुत अच्छा उनका कम्युनिकेशन स्किल होता है। उसका क्या कारण होता है? मतलब उसका कारण उनके अभिभावक होते हैं, मतलब उनके अभिभावक पढ़े लिखे होते हैं, मतलब उनको सपोर्ट करते हैं और वो मतलब वैसा ही माहौल होता है उनके घर में, और टीचर्स का भी मतलब एक अहम रोल होता जी है। सर। लेकिन सबसे ज्यादा इस चीज में अगर रोल है तो वो है गार्जियंस का गार्जियंस और का। उनके आसपास की जो सोसाइटी है उसका, उसके आसपास का जो माहौल है उसका। क्योंकि अगर गार्जियन चाहेंगे और आसपास की जो सोसाइटी है इस चीज को इम्प्रूव करेंगे तो धीरे धीरे बच्चों में वो चीज अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि उसका जीता जागता एग्जाम्पल कुछ बच्चे हैं और उनके घर पे जो गार्जियंस होते हैं या फिर जितने भी लोग रहते हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो अच्छे से बात करते हैं और बच्चा वही चीज एब्जर्व करता है और वो भी वैसे अच्छे से बात करने लग जाता है ना। तो गार्जियन को आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? गार्जियन को आप क्या बोलना चाहेंगे? गार्जियन से मैं कहना चाहूँगा कि मतलब बच्चों को सपोर्ट करें और मतलब बच्चों को मतलब इंग्लिश के माहौल में मतलब उनको ढालें, और मतलब स्कूलों में तो मतलब बच्चों को सपोर्ट किया जाता है और बच्चे मतलब इंग्लिश पर जोर भी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गांव के लोग और अभिभावक मतलब इनमें अहम भूमिका निभाते हैं कि बच्चे मतलब उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतना डेवलप नहीं हो पाती। तो मैं अभिभावकों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स पर जोर दें और उन्हें आगे बढ़ने में, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। कोशिश करें घर वाले भी और आसपास के जो हैं लोग, जो सोसाइटी है, वो भी कोशिश करें कि वो भी अच्छे से बात करें। भले ही कैसे ही बात करें, लेकिन कम से कम जब बच्चे रहें, जो स्टूडेंट्स होते हैं, किसी भी वर्ग के, किसी भी एज के स्टूडेंट हों, बच्चे हों, उनसे अच्छे से बात करने की कोशिश करें। और जब कोई स्टूडेंट हो या कोई बच्चा हो वहाँ पे, चाहे वो अभी स्कूल जा रहा हो या ना जा रहा हो, 2 साल का हो या 2.5 साल का हो, क्योंकि 2-2.5 साल के बच्चे भी समझने लगते हैं चीजों को और हम जिस तरह से करते हैं वो भी वही चीज करते हैं। तो गार्जियंस को और जो गांव की सोसाइटी है उनको चाहिए कि अगर वो अपने बच्चों में सुधार करना चाहते हैं ना, क्योंकि हर अभिभावक चाहता है कि उसका बच्चा जो है बहुत अच्छे से बातचीत करे। कोई रिलेटिव आ रहे हैं उनसे भी बहुत अच्छे से बातचीत करें, तो अभिभावकों को भी बहुत अच्छा लगता है ऐसा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा नहीं करते हैं तो अभिभावकों को बहुत बुरा लगता है। तो कहीं ना कहीं उन अभिभावकों की गलती है इस चीज में। तो ऐसा होना चाहिए ना कि अभिभावक और आसपास की जो सोसाइटी है वो अपने घर के बच्चों से भी और आसपास के जो उनके पड़ोस के बच्चे उनसे भी बहुत अच्छे से बातचीत करें, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो डेवलप होता चला जाएगा, है ना। वो अच्छे से अपनी बात को प्रेजेंट कर पाएंगे, अच्छे से वो बोल पाएंगे। क्योंकि कुछ बच्चों में होता है ना कि कोई रिलेटिव आ गया या फिर स्कूल का बच्चा है, कोई टीचर पहुंच गया तो वो तुरंत पीछे चले जाते हैं, छुप जाते हैं। तो ये इस चीज को कौन दूर कर सकता है? टीचर तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, विद्यालय तो अपनी पूरी कोशिश करता है, क्योंकि हर स्कूल चाहता है उसके स्कूल का जो बच्चा है वो बहुत अच्छा हो। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गार्जियंस की गलती आती है। तो मैं भी गार्जियंस से अपील करना चाहता हूँ कि इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। आप अगर पढ़े हैं, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, आपको आपके बच्चे को पढ़ाना नहीं, लेकिन कम से कम आप आपके बच्चे से अच्छे से बातचीत जरूर करिए। अगर आप अपने बच्चे से अच्छे से बातचीत करते हैं तो कंफर्म है कि आपका जो बच्चा है वो सबसे अच्छे से बातचीत करेगा। हर विद्यालय के अपने अलग कुछ रूल्स होते हैं, है ना। कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जो केवल स्टडी पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जो अदर एक्टिविटीज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। छोटे छोटे ओकेजन्स जो आते हैं उनको भी सेलिब्रेट करते हैं, जैसे रक्षाबंधन हो गया या फिर और कोई फेस्टिवल आया। तो आपके स्कूल में क्या ऐसा है कि जो छोटी छोटी अदर एक्टिविटीज होती हैं वो होती हैं? जी सर, मतलब यहाँ पढ़ाई के साथ अदर एक्टिविटीज पे भी फोकस किया जाता है, जैसे बच्चों को गेम्स वेम्स खिलाना और मतलब किस टाइप के गेम्स, इंडोर या आउटडोर भी गेम्स सीनियर क्लास के बच्चों को? आउटडोर गेम्स भी होते हैं, जैसे वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा,
आपके विद्यालय के कौन से रूल्स हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हर विद्यालय के अपने कुछ रूल्स होते हैं। कौन कौन से रूल्स हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये जो रूल्स हैं ये हम स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आगे की लाइफ के लिए? जी सर। कुछ ऐसे रूल्स बताइए। पहले तो असेंबली के रूल, मतलब सुबह मतलब बच्चों का टाइम पे लाइन में लगना, उसके बाद फिर मतलब जो ग्रुप लाइन वगैरह अच्छे से मेंटेन करना, और ग्रुप वाइज कैप्टन बने हैं, मतलब वो मतलब सब रोज मतलब जिनका मतलब टर्न होता है उनको प्रेयर वगैरह करवाना, और मतलब माइक में रोज मतलब सुविचार और यही मतलब माइक में बोलना, मतलब इससे बच्चों का मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है क्योंकि आपने यहाँ से टॉप किया है कि क्या मैं आपके विद्यालय में एडमिशन ले सकता हूँ, अगर मैं लूँ तो क्यों? क्योंकि और भी ढेर सारे स्कूल हैं, मेरे पास और भी ऑप्शन हैं। अगर कोई चाहता है आपके विद्यालय में एडमिशन करवाना तो आप उसको कैसे कन्विंस करोगे, क्या चीज़ें बताओगे आपके विद्यालय के बारे में जिससे वो आपके विद्यालय में एडमिशन ले? क्योंकि सर पढ़ाई तो हर स्कूल में होती है, लेकिन यहाँ पढ़ाई के साथ मतलब बच्चे के डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जाता है कि वो मतलब बात करना सीखे, कैसे बात करी जाती है, और मतलब इंग्लिश स्पीकिंग पे भी यहाँ फोकस किया जाता है बच्चों को। और मतलब जिन बच्चों के माता पिता मतलब वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मतलब सुविधा, उनको भी रिलैक्स दिया जाता है मतलब कि डेट भी जमा कर सकते हैं, या जितनी फीस है उसमें कंसेशन भी कर दिया जाता है। जी सर। ठीक है। बहुत से गार्जियंस ऐसे होते हैं जो अपना सपना अपने बच्चों पे थोपने लगते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है मेडिकल सेक्टर में, या फिर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है इंजीनियरिंग सेक्टर में, पर जो पेरेंट्स होते हैं वो दबाव डालते हैं कि तुमको इंजीनियरिंग करनी है या फिर तुमको डॉक्टर ही बनना है। तो क्या ऐसा आपके साथ भी हो रहा है? आपके पेरेंट्स भी ऐसा कर रहे हैं या फिर आपने अपनी मर्जी से साइंस ली थी? हाँ, मैंने अपनी मर्जी से साइंस। बहुत से गार्जियंस ऐसा करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनसे मैं यही कहना चाहूँगा जो जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट हो उसी में बच्चों को भेजे, क्योंकि अगर वो मतलब डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहता, वो बन भी गया तब भी वो खुश नहीं रह पाएगा उसको, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको तो डॉक्टरी में इंटरेस्ट ही नहीं है। जी। तो उस सिचुएशन में वो पेशेंट भी हो सकता है, जो पेशेंट आया है उनके पास में उसको भी अच्छे से ट्रीट ना कर पाए क्योंकि उनका पैशन है ही नहीं, है ना। तो आपका कहने का मतलब है कि अपने पैशन को ही अपना करियर बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने पैशन को अपना करियर बना रहे हैं तो उसमें अपना 100% दे पाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो अपना उसमें 100% नहीं दे पाएंगे, यही कहना चाह रहे हैं ना। ठीक है। स्वयं कम्युनिकेशन स्किल की बात हुई थी, है ना। तो प्रत्येक विद्यालय कोशिश करता है कि उसके स्कूल के बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हो, उनका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो भी बहुत अच्छा हो, और स्कूल में जो आपस में डिस्कशन होता है, आपस में बच्चे भी बात करते हैं, वो बहुत अच्छे कम्युनिकेशन में बात करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, उनका जो बातचीत करने का तरीका होता है वो सही नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या लगता है आपको कि जैसे मैं गाँव की बात करूँ, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो घर पे भी अच्छे से ही बोला जाता है, अवधी लैंग्वेज नहीं यूज की जाती है, शुद्ध हिंदी में ही बात होती है, लेकिन गाँव में क्या होता है अवधी लैंग्वेज यूज करते हैं। अवधी लैंग्वेज आप समझते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक कारण है, अभिभावक भी एक कारण है ना, गांव भी एक कारण है, उनका जो सोसाइटी है वो भी एक कारण है, जिससे बच्चे का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा नहीं हो पा रहा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्कूल में तो मतलब सपोर्ट किया जाता है, मतलब बच्चे इंग्लिश बोलते भी हैं, टीचर्स भी फुल, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब घर पे जो होता है वो माता पिता मतलब नहीं, मतलब वो माहौल नहीं होता है, माहौल नहीं दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, और ग्रामीण इलाकों में तो और बच्चे मतलब और उसका दोषारोपण सीधे स्कूल पे भी। मैं गांव के गार्जियंस को स्पेशली मैं भी उनसे अपील करना चाहता हूं कि अपने बच्चों से अच्छे से बात करें, जो पड़ोस के बच्चे हैं उनसे भी अच्छे से बात करें, और अपने बच्चों का एक टाइम टेबल सेट करें, क्योंकि अभी से जब वो छोटे हैं उनकी लाइफ में जब कुछ रूल्स होंगे, डिसिप्लिन होगा, तो वो उसी डिसिप्लिन को हमेशा फॉलो करेंगे और हर एक काम को टाइमली करेंगे, और जब वो स्कूल में भी जाएंगे तो स्कूल वालों को भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शिवम, आपने आपके विद्यालय से टॉप किया है, तो मेरे चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। विद्यालय के प्रबंधक महोदय जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आएं और आपके स्कूल के जिस बच्चे ने टॉप किया है और स्कूल को भी गौरवान्वित किया है, स्कूल का भी नाम रोशन किया है, तो वो आएं और इस बच्चे को एक मेरे चैनल के माध्यम से एक प्यारा सा गिफ्ट दें। सर प्लीज बेटा इसको ओपन करें।
कोई दिक्कत नहीं है। तो शिवम, आपको कैसा लग रहा है ये गिफ्ट पाके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कि आपको इस लायक बनाया कि आज बनाया आप कि जो आज- है इतना अच्छा गिफ्ट अचीव कर रहे हैं, यस सर। है ना? तो आगे आप क्या कहना चाहेंगे कि इस स्कूल के लिए, आसपास के जो बच्चे हैं उनके लिए, कि आपके विद्यालय में आएं और एडमिशन करवाएं, जिससे उनको भी मौका मिले ऐसी ही चीज़ों का? मैं सभी पेरेंट्स से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो मतलब हमारे BL मॉन्टेसरी स्कूल में एडमिशन कराएं, क्योंकि यहाँ मतलब बच्चों के लिए हर फैसिलिटीज़ एंड सुविधाएं उपलब्ध हैं और यहाँ रूल्स और रेगुलेशन बहुत अच्छे से मतलब कराए जाते हैं और अनुशासन की मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कड़ाई से पालन किया जाता है। ओके बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह से एजुकेशन में बहुत आगे जाएं और आप बहुत स्ट्रगल करें, अपना भी नाम रोशन करें, अपने विद्यालय का भी नाम रोशन करें और ऊंचाई तक जाएं और आपके जो आसपास का माहौल है उसको भी आगे बढ़ाने का काम करें, अपने गाँव को आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद। तो आप सौरभ सर हैं, जैसे मैं शिवम से बात कर रहा था, और आप बायो के टीचर हैं और सौरभ के और जितने भी बायो के स्टूडेंट हैं उनके आप फेवरेट टीचर हैं। और वो इसलिए क्योंकि सौरभ सर जो हैं वो हमेशा फ्रेंडली पढ़ाते हैं और चीज़ों को डीपली पढ़ाते हैं, क्योंकि बायो पढ़ाते हैं तो उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो सर, मैं बहुत चाहता हूँ छोटे शब्दों में आप बताइए कि आप स्टूडेंट के साथ में बिल्कुल फ्रेंडली क्यों रहते हैं? सर, मेरा मानना ये है कि मैं जैसे अभी बहुत कम एज में भी टीचिंग लाइन में मैं एंटर हुआ, तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि बच्चों के साथ मतलब बच्चों की तरह ही जैसे वो आज चाहते हैं कि लोग हमें ट्रीट करें, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि उनके साथ वैसा ही व्यवहार करके उनको अच्छी तरीके से उनको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली होते हैं तो बच्चों को अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा होता है तो वो पूछते नहीं है। हाँ, अगर हम simple सी चीज़ फ्रेंडली है। रहते हैं तो वो छोटी सी चीजें पूछ लेते हैं और जो कि उनके बहुत काम आता है। सही बात है सर। अच्छा, सौरभ सर, गांव में एक और प्रॉब्लम होती है कि जो गांव के अभिभावक होते हैं वो बच्चों की पढ़ाई पे बहुत कम ध्यान देते हैं। जैसे मेरे भी गांव में मैंने देखा है कि अपने बच्चों को 3 लाख की प्लॉट दिला देंगे या बेटी की शादी में 20 लाख खर्च कर देंगे, 25 लाख खर्च कर देंगे, पर 12th के बाद या 12th तक ही अगर उनके घर की लड़कियां अच्छे से पढ़ाई करना चाहती हैं तो वो थोड़ा सा उससे पीछे हटने लगते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे गाँव के अभिभावकों से? सर, अभिभावकों से तो हम क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि देखिए मेरा मानना ये है कि गांव में ज्यादातर वैसे तो एजुकेशन की ही जो लैक है, जैसे कि एजुकेशन की कमी है, उनको भी इतनी ज्यादा मतलब नॉलेज नहीं है कि बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करें, उनको हम कैसे मतलब सही पटरी पे लेके चलें। तो मेरा मानना है अल्टीमेटली कि आप बच्चे जो भी या फिर हमारे जैसे कई सारे टीचर्स, मैं उनसे ये बोलना चाहूंगा कि जिन बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हो, आपका ये फर्ज बनता है कि बच्चों को आप उनके सही मार्ग निर्देशन के लिए भी आप उतने ही उत्तरदायी हैं जितना कि उनके पेरेंट्स हैं। मेरा मानना है कि पेरेंट्स की गलती सर इसमें नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स के पास इतना ज्यादा वो नॉलेज नहीं है, उनको खुद नहीं पता है कि बच्चा हमारा आगे कैसे पढ़ेगा। उनके पास इतना ज्यादा सोर्सेस नहीं है कि वो अपने बच्चों को ये तक नहीं बता सकते कि इसको BSc करनी है या BA करना है या कॉम्पिटिशन तैयारी करवानी है। तो मेरा मानना है कि स्कूल, विद्यालय का फर्ज बनता है कि बच्चे को उसके फ्यूचर के लिए मार्गदर्शन करें। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन गार्जियन जो होता है वो बच्चों के एजुकेशन पे पैसा लगाने में थोड़ा सा पीछे हटता है। अदर एक्टिविटीज में, हाँ, अदर जो एक्टिविटीज हैं या अदर जो काम है, जैसे मैंने भी बताया बाइक वगैरह दिला देना या 4 व्हीलर वगैरह दिला सही बात देना, है इसमें सर, उनको वो भी प्रॉब्लम चीज़ है। नहीं होती, पर एजुकेशन में ही उनको प्रॉब्लम। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मैंने भी देखा है कि आप बच्चे के लिए कितनी भी प्रॉपर्टी बना लीजिए, लेकिन बच्चा अगर आपका नालायक निकला है तो उस प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं रहेगा, वो सब खत्म कर देता है। लेकिन अगर आपका बच्चा बहुत अच्छे से शिक्षण में आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है और बहुत अच्छी नॉलेज अचीव करता है या बहुत अच्छे स्थान में पहुंचता है और आपने उसके लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई है, फिर भी वो अपने लिए बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी बना लेता है और बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाता है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए या बच्चे पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? मेरा मानना है कि बच्चे के एजुकेशन पे ज्यादा जोर देना चाहिए, एज कम्पेयर कि आप बच्चे को इधर उधर की चीजें लाके दे दें, कम उम्र में ही उनकी आदतें बिगड़ जाती हैं, गलत संगत पड़ जाती है। तो ग्रामीण के अभिभावकों से मेरा बस यही निवेदन है
कि आप बच्चे की पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान दें, ना कि उनको मतलब ये सब इधर उधर की चीजें या बच्चे की जिद के अनुसार उसके हिसाब से आप चलें। हाँ, बिल्कुल ये आपका बात इतना कंट्रोल जरूर होना चाहिए अपने बच्चे के ऊपर कि आप अपने बच्चे को अपने कंट्रोल में रखें। ये नहीं कि अगर वो जिद पकड़े है तो आप उसकी जिद के पीछे पीछे है ना उसकी जिद को पूरा करते जा रहे हैं और फिर वो बच्चा हाथ से फिर निकल जाता है। और ये ऐसी चीज situation आपको बचपन से ही करनी पड़ेगी। अगर आप बचपन में इस तरह से नहीं ट्रीट करेंगे अपने बच्चों को तो आप बड़े भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सही बात है सर। और मेरा एक ये भी है, जहां तक मेरा तजुर्बा ये रहा है कि सर मैं नोटिस करता हूँ कि गांव में आजकल छोटे छोटे बच्चे हाथ में फोन लिए घूम रहे हैं, मोबाइल तो ये भी कहीं ना कहीं एजुकेशन को हमारे पीछे छोड़ रहा बहुत पीछे कर रहा है कि नहीं सर? तो मेरा ये भी मानना है कि अभिभावकों से मैं ये भी अपील निवेदन करना चाहूंगा कि छोटे बच्चों को कम से कम फोन दे, या फिर दे ही ना, या फिर दे ही ना उनको। मोबाइल की मेरे हिसाब आवश्यकता से इतना जरूरी नहीं है कि उनको फोन की हम आवश्यकता है लोगों को अभी। भी जब हम लोग ट्वेल्थ निकले हैं तब हम लोगों को कीपैड मोबाइल Simple मिला सा है, है, तो हम लोग भी simple पढ़ाई बात है। करते थे। चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे सौरभ सर ने जो बातें आपको बोली हैं उस पर फोकस करिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके विद्यालय आऊं, आपके विद्यालय में जो बच्चे बहुत होनहार हैं वहां आके उनको भी चैनल के माध्यम से कुछ पुरस्कृत करूं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।